शुभ लांबा के मोबाइल का? कुछ हो क्या सब? अपना मोबाइल देना। ये किसका नंबर है? हेलो ऋषभ, तुम? लेकिन ये किसके नंबर से फोन कर रहे हो? आज रात मैंने अपने सभी फोन्स को क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, सिर्फ रात भर के लिए डेड है। वजह मैं समझ गई। जब मैं किसी की समझ में इतना ज्यादा आने लगता हूं तो मुझे थोड़ा डर लगने लगता है। मुझे रोनी जैसे लोग ज्यादा सूट करते हैं, जो कलाई में घड़ी भी बांधे होते हैं और फिर भी पूछते हैं, चीफ इस वक्त क्या वजह होगा? खैर, इस वक्त तुम कहाँ पहुंचे? मैं स्काईलार्क बिल्डिंग पहुंच चुकी हूँ, अंदर ही जा रही हूँ। बस 15 मिनट में पहुंचती हूँ। ओके? कोशिश करना बाकी बची इस रात का एक भी लम्हा जाए न जाए। रात छोटी है और दो जश्न मनाने। 2 जश्न? पहला जश्न तो राहुल और प्रियंका के बीच होने वाले फासले के लिए है, लेकिन ये दूसरा जश्न किस लिए? दूसरा जश्न इस उपलक्ष्य में है कि आज हमें मालूम पड़ा कि हमारी बीवी कितनी समझदार है। काम पूरा करके चल दो। आज तुम्हारा इंतजार हो रहा है। ठीक है, मैं जल्दी पहुंच सकती हूँ। एक बार प्रियंका इस घर से निकल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सबूत जब इस घर में मिलेंगे तो लांबा परिवार में प्रियंका के लिए कोई जगह नहीं होगी। और इसी बात पर cheers रानी to us. Cheers जी। इतनी रात हो गई है, राहुल और बहू अभी तक नहीं लौटे। कहाँ रह गए ये दोनों आज? जहां तक आपकी छोटी बहू का सवाल है, वो अपने मायके में होगी और राहुल किसी बिजनेस मीटिंग के लिए गया होगा। तुम्हें जरूरत महसूस नहीं हुई पता करने की कि राहुल कहाँ है? न मैंने जरूरत महसूस की और न ही आप किसी तरह की जरूरत महसूस कीजिए मामा। और अब आप अपने बेटों के बारे में फिक्र करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके बेटे जो हैं बड़े हो गए। फिक्र करने की बात यह है बेटा कि मेरे बेटे कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं। अब अपनी माँ से छिप छिप कर हरकतें करने लगे हैं।
छिप छिप कर मामा? शराब पीना बुरी बात है बेटा, पर उससे भी ज्यादा बुरी बात है अपनी माँ से छिप कर पीना। ऊपर वाले ने ये माँ भी अजीब चीज बनाई है। ऊपर वाले से उतना डर नहीं लगता जैसी बोलती मेरी माँ के सामने बंद हो जाती है। पर हम जैसे सो कॉल्ड कुपूत अपनी हरकतों से बाज कहाँ आते? Cheers. कुणाल का फोन आ जाना चाहिए था। वो कुणाल जो मेरे दुश्मनों को इकट्ठा करके फौज तैयार कर रहा है। उसे प्रियंका की कंट्रोवर्सी का तो पता चल गया होगा। पता तो चल गया होगा जी, पर उससे फर्क क्या पड़ता है? कुणाल तो प्रियंका से रिश्ता पहले ही तोड़ चुका है। टॉनी, एक जनरल नॉलेज का सवाल तुमसे पूछता हूं। वो कौन सी चीज है जो दुनिया में कहीं भी करो तो बड़ी आसानी से हो जाती है, और वही चीज अगर हिंदुस्तान में करो तो बड़ी मुश्किल से होती है? अब भला ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया भर में आसान है और हिंदुस्तान में मुश्किल? रिश्ते तोड़ना। हाँ रॉनी, रिश्ते तोड़ना। इस मुल्क के रिश्तों में बड़ा लोहा होता है। कुणाल पर गाज गिर जाएगी जब उसे प्रियंका के बारे में पता चलेगा। वो फौरन उसकी ढाल बनकर देखना चाहोगे? आप जरा ऋषभ को समझा दीजिए। ऋषभ ने ये किया, ऋषभ ने वो किया। तुम्हारी हर शिकायत में ऋषभ का जिक्र क्यों रहता है? क्योंकि वो मेरा सौतेला बेटा है। हमने अपने दूसरे बेटे को किसी यतीम खाने से गोद लिया था। सगे तो मेरे बस दो ही बेटे हैं, रोहन और राहुल। इसलिए तो मैं ऋषभ से इतना चिढ़ती हूँ। मीरा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तुम एक दिन ऐसा भी कहोगे, क्योंकि ना मैं चुप बैठने वाली हूँ और न ऋषभ अपनी हदों को पार करने से बाज आएगा। रमन, एक माँ जब अपनी ममता निभाने चलती है ना, तो वो अपने सिंदूर की परवाह भी नहीं करती। इसलिए मेरे और तुम्हारे रिश्ते पर असर पड़ता है तो पड़े, पर ना आज और ना कल मैं अपनी आंखों के सामने ऋषभ को कोई पाप नहीं करने दूंगी। क्या किया है ऋषभ ने जो तुम इस तरह? मुझे नहीं पता, पर वो ऐसा कुछ करने जा रहा है जिस पर वो खुद भले शर्मिंदा ना हो, पर आपको जरूर अफसोस होगा। इसलिए मेरी शिकायतें सुनने के बजाय अगर आपको अपने बेटे पर अफसोस करना भाता है तो रमन, वही सही। ये नंबर किसका है? हेलो, खरबंदा साहब, कैसे हैं? कौन बोल रहा है? अजी, हमने तो आपको बस यूं ही मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है। आपकी फैमिली तो हमेशा चर्चा में रहती है। आपके माँ बाप ने अगर आपका नाम रखा हो तो बता दीजिए। सर, जब मेरे माँ बाप ने मेरा नाम बड़े बेमन से रखा है तो आप जानकर क्या कीजिएगा? आज इसका नाम उसके माँ बाप ने बड़े शौक से रखा। हाय, मैं हूँ ऋषभ लांबा। कुणाल खरबंदा साहब, कहाँ गुम हो जाते हैं आप? एक अरसा हो गया आपसे बात हुए। बातों वाला दौर गया मिस्टर लांबा, और इस दौर में जबान बंद और आंखें खुली रखिए और देखिए
आपको मैं क्या क्या दिखाता हूँ। हम तो सोते भी आंखें खोल कर हैं खरबंदा साहब, और जो जो दिखता है बड़ा ही कष्ट देता है। अब देखिए ना, कुछ दिन पहले आप टीवी पर दिखे जब अदालत ने आपको बाइज्जत फिर म्युनिसिपल कमिश्नर की कुर्सी पर बैठा दिया, और आज आपकी जो बहन है वो टीवी पर बेइज्जत हो रही है। ऋषभ लांबा, So much of anger, म्युनिसिपल कमिश्नर। मानता हूं ये नाम आपको बहुत भाता है, बार बार पुकारने का दिल करता है, पर दौर ये जबान बंद और आंखें खोल कर रखने का है। राइट कमिश्नर? तो कुणाल खरबंदा साहब, आवाज ऊंची करने के बजाय आंखें बड़ी बड़ी करके टेलीविजन पर न्यूज देखिए। मैं होल्ड पर हूं ये सुनने के लिए कि टेलीविजन पर ये न्यूज देखकर आपकी जबान क्या कहती है। आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझते शेखर सिन्हा के बयान ने सनसनी फैला दी है। उसने अपने ऊपर हुए इस जानलेवा हमले का जिम्मेदार शहर के नामे गिरामे इंडस्ट्रियलिस्ट रमन लांबा के छोटे बेटे राहुल लांबा को ठहराया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक शेखर सिन्हा ने इतना ही बयान दिया है, पर आखिर राहुल लांबा ने शेखर सिन्हा पर ये वार क्यों किया? ये पता करने जब हमारी कैमरा टीम हॉस्पिटल पहुंची तो उन्होंने शेखर और राहुल लांबा की पत्नी प्रियंका लांबा के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया, जो हमारा चैनल एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहा है। तो देखिए शेखर और प्रियंका लांबा के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सिर्फ इसी चैनल पर। हमें हमेशा ये गलतफहमी रहती है कि हमारी सच्चाई का किसी को नहीं पता, बातें कहीं ना कहीं से लीक हो जाती है। और राहुल को भी पता चल चुका है कि हमारे बीच क्या चल रहा है। इसीलिए उसने मेरा ये हाल किया। उसे सब पता चल चुका है कि हमारे बीच क्या चल रहा है। इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, इस बात का खुलासा तो शेखर सिन्हा का अगला बयान ही करेगा, जिसका आपको, हमारे चैनल और पुलिस को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। उस चैनल और पुलिस वालों के साथ तुम भी बेसब्री से इंतजार करना अगले बयान का। इसमें ये साबित होने जा रहा है कि मेरी बहन और उस गैर मर्द के बीच कुछ भी ना बाकी। अच्छा, वो ऊपर वाले ने हमें बहन नहीं दी। जितने ज्यादा रिश्ते होते हैं ना रानी, आदमी उतना ही ज्यादा कमजोर होता जाता है। अब जैसे हम बिना बहन वाले बड़े ही इत्मीनान से सोफे पर टहल कर बैठे, और वो बहन वाले कुणाल खरबंदा, वो आज रात दर दर भटकेंगे। खाना खराब कर दिया कुणाल खरबंदा का, और वो प्रियंका दोनों जहां से गई। पहले बयान से उसका ससुराल मोरलेस किया, और दूसरे बयान की बात तो मायका भी अपना नहीं रहा। चीफ, एक बात मैं महज तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आपका हर तीर दो अलग अलग दिशाओं में शिकार करता है। रानी, ऐसी बातें मत किया करो। तुम जानते हो मुझे कितना बुरा लगता है। बुरा लगता है? किस बात का? तुम जानते हो कि मुझे कितना मिस किया होगा। किसने? द्रोणाचार्य ने महाभारत में। मैं अगर इस युद्ध में होता तो आज हस्ती लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में होता।
डन। लगता है हमारी नजदीकियों पर तुम्हारे फोन को एतराज है। ये तो हमारे बीच ऐसे आ रहा है जैसे शेखर सिन्हा राहुल और प्रियंका के बीच आ गया। हेलो। हार गई मैं आपको फोन लगा लगा कर, उंगलियां खिस गई आपका नंबर डायल कर करके। घर का भी कोई नंबर नहीं लग रहा था। प्रियंका तुम क्या बोल रही हो? जेठानी जी, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। इतनी बड़ी क्राइसिस आ गई है। मैं प्रियंका सुबह बात करें प्लीज। इस वक्त मैं बहुत गहरी नींद में और मेरा माइंड भी वर्क नहीं कर रहा है। बाय, गुड नाइट। हेलो अनुष्का, अनुष्का देखो मैं। हेलो हेलो जेठानी जी, आप का तो कोई भरोसा नहीं है। जो आपके लिए कर रही थी और आप देखो, तुम्हें अभी राहुल से बात नहीं करनी चाहिए, बात बिगड़ जाएगी। मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ नताशा? देखो प्लीज, इसी वक्त मुझे राहुल। प्रियंका, राहुल बहुत गुस्से में है। उसने टीवी पर न्यूज़ देख ली है। प्रियंका, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राहुल तुमसे बहुत प्यार करता है। प्यार तो मैं भी बहुत करती हूँ राहुल से, पर ये अचानक प्यार का हवाला क्यों दिया जा रहा है? मैंने किया क्या है नताशा? और ये सब जो हो रहा है उसका मेरे और राहुल के प्यार से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक कैसे नहीं है? इससे पहले कि मुझे किसी न्यूज चैनल से पता चले, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि आखिर ये कंट्रोवर्सी है क्या? तुम्हारे और उस आदमी के बीच में क्या चल रहा है? तो देखिए शेखर और प्रियंका लांबा के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सिर्फ इसी चैनल पर। हमें हमेशा ये गलतफहमी रहती है कि हमारी सच्चाई का किसी को नहीं पता, और राहुल को भी पता चल चुका कि हमारे बीच क्या चल रहा है। इसीलिए उसने मेरा ये हाल किया।